आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के चुनावों को लेकर के। 2 फरवरी को पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में इस संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने जो संगठन के चुनाव हुए हैं और चुनाव में जो धांधली अनियमितता बरती गई और सदस्यता अभियान के अंदर भी जो पूरी तरह अनियमितता बरती गई और साथ ही गैर एससी के लोगों को सदस्य बनाया गया, इन मुद्दों को लेकर के ये लोग राजस्थान हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने गत दिनों नोटिस जारी किया। और इस प्रकरण पे आज 2 फरवरी को इन पदाधिकारियों ने, इस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर इन्होंने पूरा विवरण पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिला शाखा अजमेर, जिला अध्यक्ष एडवोकेट देशराज मेहरा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवनराम मेघवंशी के द्वारा ये एक हाईकोर्ट में मामला उठाया गया है, जो इलेक्शन को लेकर हमारे, जो कि संस्था के जलाना डूंगरी में एडीपी पुलिस क्राइम रवि प्रकाश मेहरा के पद का दुरुपयोग करते हुए और चुनाव अधिकारी श्री PL आर्य रिटायर्ड IAS के द्वारा हठधर्मिता और दादागिरी से जो चुनाव संपन्न कर गए असंवैधानिक नियम प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए जिस तरह से जो चुनाव संपन्न कराए, उन सब बातों को लेकर हम हाईकोर्ट में हमने इलेक्शन पूर्व रीट की थी। उसके बाद में अब 24 तारीख को न्यायालय ने विस्तृत उन पर सुन के एक चुनाव अधिकारी अनाधिकृत रूप से बन जाता है, चुनाव कार्यकारिणी की मीटिंग करके उसको हटा देती है और उसके बावजूद वो कहता नहीं मैं चुनाव अधिकारी हूँ, और उन्होंने चुनाव संपन्न कराए फर्जी मतदाता सूची को लेकर, फर्जी रसीदों को लेकर, बिना किसी चुनावी प्रक्रिया को अपनाए हुए पोलिंग पार्टियों का मिसयूज करके, पुलिस का राजस्थान में मिसयूज करके जो चुनाव संपन्न कराए गए, उनको लेकर हमने हाईकोर्ट में रिट की, जिसमें हाईकोर्ट ने सभी को एडीपी पुलिस रवि प्रकाश मेहरा समेत PL आर्य समेत सभी पदाधिकारियों को एक नोटिस जारी करके 4 वीक में एक जवाब मांगे गए। उसी को लेकर आज एक प्रेस सदस्यता में किस तरह का फर्जीवाड़ा? सदस्यता में आप देखिए, संस्था में ओनली फॉर SC के मेंबर बन सकते हैं, इसमें ST के मेंबर बन गए, OBC के मेंबर बन गए। आप देखिए ST के जो पुलिस अधिकारी वो आके फार्म जमा करा रहे हैं संस्था में जाकर, उनके नाम रसीद ले जा रहे हैं, वो लोग एक 5-5, 4-4 लाख रुपए की राशि जमा करें, ये इस तरह का फर्जीवाड़ा। उन्होंने ये देखा कि चूंकि अम्बेडकर नाम है तो SC ST के सभी लोग इसमें आते हैं, और उन्होंने जमकर पुलिस कर्मचारियों को, दूसरों को ST के भी बना दिए, OBC के भी बना दिए, मतलब जो मर्जी जिसका फार्म करके उन्होंने जमा करा दिया। दूसरा, आप ये देखिए जो मैंने लिखा, बाड़मेर, जालोर, दौसा, जोधपुर, जिस जगह अधिकारी लगे हुए थे, उन सब जगह उन अधिकारी को कहा गया कि आप अधिक से अधिक मेंबर बनाइए और लेके आए। उसी के तहत एक दिन के अंदर 400, 300 मेंबर बनाए गए, लाइन में पुलिस वालों को इकट्ठा किया गया और उनको कहा कि संबंधित अधिकारियों को भी कहा कि आप बना के रहिए। जो और रिपोर्ट चीजें मेरे पास नहीं, संस्था के पास जो देख सकते हैं, जिसकी मैंने एक मुख्यमंत्री को भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई जांच हुई नहीं। इसी सारे प्रकरण को लेकर इसकी जांच कराई गई, क्योंकि इतने बड़े पद पे बैठ के पद का दुरुपयोग करके किस तरह से पैसे का आवागमन किया है, किस तरह से ST के लोग संस्था में जा के 2-2, 4-4 लाख रुपए जमा करा के, फार्म जमा करा के, जिनका कोई लेना देना ही नहीं, जो इस संस्था के लिए इंटाइटल ही नहीं, उन लोगों के द्वारा जो वहाँ फार्म जमा कराए, इस तरह से करके उन लोगों ने इस संस्था को हाईजैक किया। उसके बाद में अब देखिए, सबसे बड़ी बात आप इसमें 31 जुलाई लास्ट डेट होती है सदस्यता की। 31 जुलाई फॉर्म में आवेदन सदस्य बनने की डेट होती है, और 21 जुलाई को एक बैठक बुलाई जाती है, 9-10 दिन पूर्व ही बैठक बुलाई जाती है, और उसके अंदर स्वयं अपने आत्महतों को बुलाकर उनसे प्रस्ताव रखवाकर और अपने आप को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर लिया। 21 जुलाई को ही निर्विरोध अध्यक्ष उनको घोषित कर दिया गया। उसके बाद में आप देखिए, सबसे बड़ी विडंबना, जो चुनाव संपन्न करा रहा है अधिकारी, वो उस मीटिंग में मौजूद है, उसमें उसके प्रोसीडिंग में सहन है, और चुनाव के अन्य सदस्यों के उसमें सहन है, हस्ताक्षर उस मीटिंग में, और वो ही बात हो जाए कि चुनाव अधिकारी बन जाते हैं। PL आर्य जो आर्य सेवानिवृत्त, वो ही जाके चुनाव अधिकारी बन जाते हैं, और ऐसे वो चुनाव अधिकारी बन के चुनाव संपन्न कराते हैं। आप बताइए, जब सदस्यता से पूर्व ही निर्विरोध अध्यक्ष बन गए तो चुनाव किस बात के हो रहे थे?
इस चीज के लिए हुई, लेकिन इस चीज की हमने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन चुनाव अधिकारी ने एक नहीं सुनी, किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। उनका हक करने का, आप भी एक प्रेस क्लब से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपके चुनाव संपन्न होता है, जो पूर्व कार्यकारिणी होती है वो मतदाता सूची प्रकाशन करती है, उसी से चुनाव होते हैं या दूसरी से होते हैं। जब तक वो कार्यकारिणी मतदाता सूची वैलिड नहीं बताते आगे हमारी ऑथेंटिक मतदाता सूची है, उसके अलावा तो चुनाव नहीं हो सकते। आप ऐसे में देखिए, संस्था के पूर्व पदाधिकारी, महासचिव, कोषाध्यक्ष ये कह रहे हैं अभी तक हमने फार्मों की जांच ही नहीं करी है, हमने कोई हिसाब ही नहीं मिलाया, और कितने फार्म क्या है कैसे है उनको पता चला कि इसमें एसटी के बन गए, ओबीसी के बन गए। उन फार्मों को एक जांच कमेटी खुद अध्यक्ष बनाता है, उस जांच कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट ही नहीं सौंपी, और चुनाव घोषणा के बाद वहां कमेटी बैठी, जब तक महासचिव कोषाध्यक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी कोई ऑथेंटिक सूची नहीं है, ये मतदाता सूची, हमने कोई ऑथेंटिक मतदाता सूची जारी नहीं की है, और फिर भी उन्होंने कुछ फर्जी मतदाता सूची पता नहीं कहा तो पेन ड्राइव में लेके आए और उसको जारी कर दी और उससे चुनाव प्रक्रिया चालू कर दी। उसके बाद हमने चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ये बामणिया जी भी आप चुनाव लड़े, ऐसे हमारे बाबूपाल जी चुनाव, उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन देकर उनसे कहा कि साहब सर्टिफाइड हमें नकल तो दो इसकी मतदाता सूची की, भाई आप जिससे चुनाव करा रहे हो वो सूची तो दो। उन्होंने कहा कि हमने वेबसाइट पर डाल दी। मैं आपको नॉलेज में डालना चाहूंगा, जो अधिकृत वेबसाइट है संस्था की, जो इस पर नोट है और जो रसीद बुकों पर नोट है, आज दिनांक तक उस पर कोई मतदाता सूची अपलोड नहीं की, और उन्होंने हमें देने, जबकि उन्होंने 2 रुपए पर पेज हमें देने का वादा किया, हमने 6131 रुपए जमा कराए उनके पास, लेकिन उन्होंने हमें मतदाता सूची नहीं, ये उनके हक करने का। फिर बाद में हमने कहा आप सबसे बड़ी विडंबना तो आप देखिए, जैसा कि आप सब लोगों के पास है, एक मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ, जो चीज आप खुद भी, चुनाव 31 दिसंबर तक, जुलाई तक हो गए, आप इतने दिन तक क्या कर रहे थे? नहीं, कोर्ट में गए ना, जब भी कोर्ट से राहत मिली, वो तो चीज मैं एंड में आ रहा हूँ, मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, कर रहे वो सब कुछ किया हमने, रिट करी हमने हाई कोर्ट में, कोर्ट की व्यवस्था का कारण हमारा नंबर नहीं आ पा रहा था। आप एक ये रसीद देखेंगे, इस रसीद से इन्होंने आवेदन फॉर्म लिए, आप इस रसीद पर लिखा है श्री रामोत और काला अध्यक्ष प्रत्याशी 2000 मतलब 15,000 रुपए की रसीद, 2800 की रसीद है। इस पूरी रसीद पे कहीं ये नहीं लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, मतलब आप खुद देखिए, संज्ञान लीजिए इस पे, क्या ये रसीद वैलिड है, ऑथेंटिसिटी इसकी, ये कोई वाउचर है या कोई होटल का बिल है? इतनी बड़ी संस्था जिसमें 76,000 मेंबर है, उनके कोई टिक नहीं। और अब उसके बाद में आप देखें, उसी 18 तारीख को ये लोग एक और रसीद काटते हैं, जो कि ऑथेंटिक रसीद होती है, मतलब आवेदन फार्म लिए जिनको तो इस तरह की रसीद है फर्जी, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसको कि मैंने कोर्ट के सामने संज्ञान में लाया हूँ। श्रीमान, इससे इन्होंने चुनाव संपन्न कराया क्योंकि इनके पास कोई रसीद बुक ही नहीं थी। दूसरी बात, इन्होंने जो रसीद बुक काटी है, ऑथेंटिक जो वैलिड रसीद है, वो रसीद हमारी सदस्यता के समय पूर्व कार्यकारिणी ने रवि प्रकाश मैडा के सुषम साहब को आवंटन करी सदस्य बनाने के लिए, उस रसीद से आवेदन के शुल्क लिए कुछ है, सब पे नहीं, औरों को ये दी इस तरह की फर्जी रसीद। हमने इसमें आपत्ति दर्ज कराई, भाई आप चुनाव करा रहे हो, मजाक करा रहे हो। VLRA साहब को मैंने कहा है मजाक हो रहा है, ये है किस चीज की रसीद है तो बता दो, ये कोई होटल की है, परचूनी की दुकान की है, इतनी बड़ी संस्था है, आखिर प्रिंटेड रसीद होनी चाहिए। इस पर अध्यक्ष काय का लड़ रहा है, ये भी नहीं लिखा इसने, अम्बेडकर अध्यक्ष पद है, तू पता नहीं किसका अध्यक्ष है, पता ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने आवेदन दी और उनकी जांच करी और उनको सबको वेद भी उन्होंने करार घोषित कर दिया। उसके बाद में आप देखिए बड़ा गड़बड़ डाला इस संस्था के अंदर। एसटी के मेंबर जैसे कि नहीं बढ़ सकते हैं, एसटी के मेंबर कम से कम 300 से ज्यादा मेंबर बढ़ा दिए इन्होंने, उनकी कोई स्क्रूटिनी नहीं, सिर्फ उस पीडीएफ में काट छाट करके चुनाव उन्होंने संपन्न कराए। उसके बाद में आप देखिए कि इनकी हरदर्मिता के इन्होंने पोलिंग पार्टी पूरे राजस्थान में बनाई। आप ताजुब करोगे,
कि पोलिंग बूथ पे इतना तो इलेक्शन कमीशन भी पुलिस ने बैठाता है। जिस दिन अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव में हर बूथ पे 20-30 पुलिस वाले बैठे हुए, खुद सीआई बैठा हुआ, क्योंकि एक बड़ा पदाधिकारी का चुनाव लड़ रहा। पुलिस ने मतदान किया, पुलिस की सरपरस्ती में मतदान हुआ और मतपेटियों को अपने घर लेके गए और घर पे ही टप्पे लगा दिए। आपका नाम और पद क्या है? सर देशराज मेहरा, मैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी इकाई अध्यक्ष हूँ अजमेर। उसी के नाते मैं इन सब बातों को लेकर संकेत इतना ही सर बात, ये प्रेस नोट पे सब कुछ है। इन सब बातों को लेकर मैं हाई कोर्ट में पहले ही गया था। जैसा कि हमारे पत्रकार साहब ने कहा कि आप पहले कहाँ गए थे, मैं पहले ही चुनाव के पहले ही हाई कोर्ट में जा चुका था, लेकिन समय की व्यस्तता रही कि मेरा नंबर इलेक्शन काउंटिंग वाले दिन नंबर आया और काउंटिंग वाले दिन मुझे कोर्ट ने रेमेडी दी कि आप हाई अथॉरिटी के पास जाइए, रजिस्ट्रार के पास जाइए और उनको बताइए, देन मेरे पास आने। मैं इलेक्शन काउंटिंग को नहीं रोक सकता क्योंकि नंबर आया था 4 बजे, काउंटिंग सुबह से जारी थी। उसके बाद मैं रजिस्ट्रार के पास जाता हूँ, रजिस्ट्रार ने असमर्थता जता दी कि साहब मैं कुछ नहीं है तो कोर्ट का ही। देन मैं उसके बाद वापस उसी पिटीशन के बाद अब हाई कोर्ट गया हूँ और हाई कोर्ट में मैंने मेरा नंबर आया 24 तारीख को और मेरी पूरी बात सुनी गई। एडवोकेट एस.के. सिंह साहब और सौरभ चटर्जी के द्वारा उस पर पूरा विस्तृत बताया गया कुछ हुआ और कोर्ट ने पूरी फाइल को देखने के बाद ये माना कि कहीं न कहीं चुनाव में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं इसमें त्रुटियां हैं जिससे कि चुनाव संपन्न करे गए। इसको लेके एडीपी पुलिस प्रकाश मेहरा को और समस्त कार्यकारिणी को, चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी किए 4 वीक में अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए। इन सब बातों के लिए मैं आप सबके माध्यम समक्ष होकर यही अपनी बात बताना चाहता हूँ। जस्टिस इंद्रजीत सिंह, तो मैं आप सबके माध्यम ये बताता हूँ किस तरह से एक बड़े पुलिस के अधिकारी के द्वारा और किस तरह से रिटायर्ड आईएएस चीफ सेक्रेटरी लेवल के द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाता है। एक गरीब आम जनता को किस तरह से छला गया है, किस तरह से संस्था पर कब्जा किया है, ये आपसे मैं आपके यदि कोई मेरे से सवाल होता हो। ये नोटिस कब इशू दिया गया? नोटिस 24 तारीख मेरे पास एक्चुअल में वो सर्टिफाइड नकल नहीं मिल पाती थी। मैं आप अभी मार्टर सबरी से तो आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कैसे कर रहे हो? मार्टर अभी कोर्ट की कंसीडरेशन में है ना। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ उनको नोटिस इशू है, जो प्रक्रियाएं मैंने सब पेश की है, तो कहने की कोर्ट ने उसको संज्ञान में माना है। कोर्ट ने तो मेरी चीज को डिसमिस कर देता, मेरी पिटीशन खारिज कर देता। नहीं, नोटिस इशू करना मतलब एक बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है कि नोटिस इशू करना कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो चीजें थी उनको कोर्ट ने संज्ञान में लिया। उसको कहीं आपकी कोर्ट से प्रेयर क्या है? मुख्य प्रेयर मेरी कोर्ट से प्रेयर है कि इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जाए और जांच अधिकारी ये जो पुलिस के बड़े अधिकारी के द्वारा जिस तरह से मैंने जो बताया आरोप उनकी जांच कराई जाए उनके स्तर से, जिससे कि मालूम पड़ सके कि किस तरह से बड़े पदों पर बैठ के दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए जिसके अंदर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी अपनी सूचियाँ बना रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं और फर्जी मतदाता इसके ऊपर आरोप लगे। आरोप के ऊपर चुनाव अधिकारी को कार्यकारिणी समिति द्वारा चेंज कर दिया गया, माननीय महेंद्र सिंह जी को बनाया गया, लेकिन कुछ हठधर्मिता के आधार के ऊपर तो लोग बाग इन सारी प्रक्रियात्मक तकनीकी खामियां जैसे एसटी का मेंबर नहीं बन सकता, ओबीसी का मेंबर नहीं बन सकता, उनको बना दिया गया। रसीदें हैं, बैंक है, ये जो ये ला रही है उनके तहत ये हुआ। और आदरणीय एडीजी रवि मेहरा जी चुनाव उसको लेके हाईकोर्ट में रिट पेश हुई, उसके तहत इन सब फर्जीवाड़ों को और अनियमितताओं को इसको लेके कोर्ट ने हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो काफ़ी सीरियस चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया। ये पहली बार हाईकोर्ट के अंदर ऐसा सामने आया है कि चुनाव हो जाने के बाद में हाईकोर्ट ने इस प्रकार की रिट को एंटरटेन किया और उन्होंने जवाब मांगा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होगा। और जो इसके जो रजिस्ट्रार हैं और सेक्रेटरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनको भी तलब किया है, वो अब चुनाव का। आपका नाम और मेरा नाम है अनिल कुमार गुटवाल, पूर्व महासचिव डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी।